नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल को सेवा, सुरक्षा और सुशासन की थीम पर मनाती दिखी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली सरकार की नाक के नीचे ही अवैध अस्पताल और निजी हॉस्पिटल्स जो हैं वो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक भी उसी पर है, यानी कि मरीजों के लिए बने काल अवैध अस्पताल। मानक विहीन अनुभवी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बगैर ये हॉस्पिटल धड़ल्ले से चालू हैं और सांठगांठ के बिना संभव नहीं है कि ये अवैध हॉस्पिटल चल पाएं। इसकी बानगी कानपुर के कल्याणपुर, नवस्ता, दबौली, रामादेवी, घाटमपुर, शिवराजपुर, किदवई नगर, बर्रा समेत शहर के कई जगहों पर अवैध व बिना मानक के निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर कई बार एक्शन की खानापूर्ति की गई है, लेकिन हाल कमोवेश वैसा ही है और इस भ्रष्टाचार की भेंट अक्सर मरीजों को जान देकर चुकानी पड़ती है। अभी ताजा मामला कल्याणपुर के आवास विकास 3 स्थित अर्शिया हॉस्पिटल का है, जहां बीते बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव सुनीता शुक्ला को पैरों की नसों में सूजन आने के चलते भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बेटियों का आरोप है कि आईसीयू में भर्ती कर बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाए ही हॉस्पिटल स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया और गलत इंजेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई। और विरोध जब किया गया तो उनके परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी एक नेता जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है इस अस्पताल में, मानक विहीन अस्पताल में, और एफआईआर तक इस मामले में दर्ज नहीं की जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इन अवैध और मानक विहीन अस्पतालों को संरक्षण किसका प्राप्त है? आखिर क्यों इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता? कब तक ये हॉस्पिटल अपना गोरख धंधा चलाते रहेंगे और लोग जान गंवाते रहेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता श्वेता दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक सोशल मुद्दा है, रजत जी शुरुआत आपसे ही करेंगे। एक सोशल मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है जिस पर कई बार कई जगहों पर कई अलग अलग चैनलों पर भी डिबेट हुई होगी और हमने भी कई बार डिबेट की होगी, लेकिन बावजूद उसके बदस्तूर तस्वीर वही है। और हाल अब तो ये है कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी अपने 8 साल मना रही है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें की जा रही और बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की एक राष्ट्रीय सचिव की मौत निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन से, गलत ट्रीटमेंट से हो जाती है और उनके परिजनों के साथ मारपीट की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका एफआईआर, उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता। और उससे भी सोने का सोने पर सुहागा ये कि इस अस्पताल का जो उद्घाटन है वो बीजेपी के एक सांसद महोदय करते हैं, एक विधायक महोदय करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे क्षेत्र के भी विधायक महोदय, और बड़े बड़े पोस्टर उनके लगे हुए हैं वहां पर। तो अब इस पर क्या कहेंगे रजत जी? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, ये जो अस्पतालों का विषय है, जो संवेदनहीनता है, ये कोई पहला केस नहीं है। जिस तरीके से पहले भी जो है ऐसे केस सामने आ चुके हैं, चाहे वो बच्चों के वार्ड में आग लगने का केस हो, चाहे इससे पहले भी एक महिला की मौत हो चुकी है गलत इलाज के दौरान। गोरखपुर की घटना तो बहुत पुरानी हो गई, वहां पे भी जो है सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। ऐसा ये मामला ये आया है आवास विकास 3 का आश्रय हॉस्पिटल है, इसकी घटना जो ये हाल में हुई है। और मजे की बात तो ये है कि देखिए कि एक भाजपा सरकार चल रही है, जिनकी सरकार चल रही है उन्हीं की जो है एक महिला नेत्री की वहां पे गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो जाती है। ये साफ दर्शाता है कि जब भाजपा की सरकार में भाजपा के ही लोग सेफ ना हो तो फिर बाकी आम जनमानस का क्या होगा। जब उन्हीं की एक नेत्री का जो है गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो जाती है, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, अस्पताल वाले उनकी बेटी को मार रहे हैं, उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि घटना की मारपीट की कोई जो है सबूत नहीं मिले वहां पे। ऐसी संवेदनहीनता देखिए आप। और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, और पुलिस ऐसे नहीं एफआईआर नहीं कर रही है, उनके ऊपर भी दबाव है। क्यों? क्योंकि उस अस्पताल को जो है भाजपा सरकार के सांसद विधायक महोदय का उनका जो है उनका वरद हस्त है उनके ऊपर, उनका आश्रय उनको प्राप्त है। अस्पताल का नाम भी आश्रय है और निश्चित है कि वो सांसद महोदय और विधायक महोदय का आश्रय के में वो फल फूल रहा है अस्पताल। और सूबे के उप मुख्यमंत्री
जो है वो इस समय अस्पतालों का निरीक्षण ब्रजेश पाठक जी, अब मैं नाम नहीं ले रहा था, ब्रजेश पाठक जी जो है पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। और उनके जब से उन्होंने इतना पदभार संभाला है तब से अस्पतालों की हालत मैं कहूंगा और ज्यादा हालत खराब होती जा रही है। और उसका कारण यही है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा सरकार, वो कहीं से जीरो टॉलरेंस नहीं है। भ्रष्टाचार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी नस नस में घुस चुका है। और वही जीता जागता सबूत है कि एक ऐसा अस्पताल जिसको आईसीयू चलाने की परमिशन अभी नहीं है, वहां पे आईसीयू नहीं चला सकते हैं वो आईसीयू का संचालन कर रहे हैं अनट्रेंड, उनके जो है वहां पे वार्ड बॉय अनट्रेंड स्टाफ जो है वो लोगों का इलाज कर रहा है। आप उस नेत्री जिसको नाम बता रहे हैं उसके परिजन ऋचा और उसकी जो तृप्ति बेटी है वो बता रही है कि उसको माता जी को उनको केवल एक पैर में मामूली दर्द था जिसके वजह से उनको जो है वहां पे भर्ती किया था, और वो उसको आईसीयू में एडमिट करके गलत इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो ये संवेदनहीन सरकार है, इस पे कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी बैठी हुई है, वो कम से कम हम लोग आम जनमानस की बात छोड़ दें, कम से कम अभी थोड़ी सी संवेदनता दिखाएं, संवेदनशील होकर के अपनी एक जो है उनकी साथी संगी की मौत हुई है ये बात अपने जो है नेताओं से कहें और उनको जो है न्याय दिलाएं। ठीक है श्वेता जी, आपने सुना, और ये मामला बड़ा संवेदनशील है क्योंकि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र कानपुर में हैं, और अगर कानपुर के बाहर की बात भी हम करें, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं जहां पर बदस्तूर मानक विहीन निजी अस्पताल और अवैध अस्पताल पूरे संरक्षण के साथ चल रहे हैं। और पूरे एक तरह से कहते हैं ना कि जिस तरह से योगी सरकार कह रही है कि हमने एक संगठित अपराध को खत्म किया है, ये भी एक संगठित अपराध चल रहा है जिसमें मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं। आखिरकार ये जो दिखावे के लिए वहाँ पर छापे पड़ते हैं, उनको सील किया जाता है, फिर ये सील कैसे खुल जाती है? क्या इनके ऊपर जांच बैठ के इनको नेस्तनाबूद ये बुलडोज़र वहाँ पर क्यों नहीं चलता जहाँ पर ये अवैध अस्पताल है जो लोगों की जान ले रहे हैं? और अब तो मामला आपके पार्टी का ही हो गया। आपकी पार्टी की एक नेत्री हैं जो महिला प्रकोष्ठ की एक राष्ट्रीय स्तर की सचिव रही हैं, उनकी डेथ हो गई है। इस पर कब संज्ञान लिया जाएगा? देखिए ये अत्यंत दुखद बात है ये, और चाहे ठीक है इस बार ये शिकार हमारी भाजपा की महिला नेत्री हुई है, लेकिन हमारी सरकार की निगाह में भाजपा हो या सपा हो, आम समाज में आम जन सबकी जान की कीमत एक ही है। और जो ये चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो छापे डाले जाते हैं, ये हो रहा है सब कुछ इस समाज में, लेकिन ये कहना कि ऐसा ही हो रहा है ऐसा नहीं है। जहां जहां जांच होती है, अवैध हॉस्पिटल होते हैं मानक के विपरीत, उसमें जो मशीनें लगाई गई हैं या इलाज हो रहा है तो उस पर सील भी लगती है, वो बंद भी किए जाते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल जिसका भी ताजा तरीन मामला आया है, ये तो बहुत ही मतलब श्वेता जी, किसी एक ऐसे अस्पताल का नाम बताइए, किसी एक ऐसे अस्पताल का नाम बताइए जहां पे घटना हुई और वो अस्पताल आज की डेट में सील हो या उस पर कार्रवाई हुई हो। किसी एक ऐसे अस्पताल का नाम आप बता दीजिए हमें। जी देखिए, एकदम से तो नहीं हो सकता है। अब इस मामले में भी अरे श्वेता जी, पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनमें जांच के आदेश हुए थे, तो उनमें जांच के आदेश हुए थे, आज महीनों 6 महीने से ऊपर हो गए। क्या उन अस्पतालों पे या उनके जो संचालक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? किसी एक आप ऐसे अस्पताल का नाम बताइए। घटनाएं तो मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा, लेकिन आप किसी एक ऐसे संचालक का अस्पताल का नाम बताइए जो बंद हो गया हो। हॉस्पिटल बंद हुए हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ की बात बताइए, हम भी वहाँ पे देख लेते हैं। बताइए। हॉस्पिटल बंद हुआ है,